हेलो दोस्तों, अब तक हमने हरियाणा की नदियों में जो है वो नॉर्थ हरियाणा की नदियों को बड़े अच्छे से जो है कवर किया है। हर एक नदी के बारे में हमने बड़े अच्छे से जाना है। अब ये लास्ट वीडियो रहेगी हरियाणा की नदियों के बारे में, ठीक है। अब जो है हम किस साइड की नदियों को कवर करेंगे, जो साउथ साइड की जो नदियाँ रहेंगी उनको हम कवर करेंगे, ठीक है। मुख्य नदी एक है, उसके आगे सहायक नदियां हैं, वो भी थोड़ी थोड़ी सी जो है उनको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो एक छोटी सी वीडियो ये बनने वाली है, ठीक है। तो इसको हम कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा का दक्षिण नदी तंत्र। इसको जो है वो अरावली नदी तंत्र भी बोला जाता है, ठीक है। अरावली नदी तंत्र भी इसको बोला जाता है। मुख्य जो नदी रहेगी साहिबी नदी रहेगी। ये दक्षिण हरियाणा की मुख्यतम नदियों में से एक है, ठीक है। साहिबी नदी सबसे बड़ी नदी रहेगी ये दक्षिण हरियाणा की। प्रमुख बरसाती नदी रहेगी, ठीक है। बरसाती नदी है, कहाँ से निकलती है? उद्गम इसका राजस्थान जयपुर से है, मेवात की पहाड़ियों से। ओके, समझ रहे। इसके कुछ और नाम भी है, जैसे साबी नदी। साबी नदी इसको क्यों बोला जाता है? साबी नदी एक सहायक नदी है इसकी, ठीक है, जिसकी वजह से साहिबी को साबी भी बोल देते हैं। नजफगढ़ नाला भी बोलते हैं, ड्रेन या फिर रसा। रसा भी इसका क्या है? एक सहायक नेम है, अन्य नाम है, ठीक है। दिल्ली में इसको क्या बोलते हैं? नजफगढ़ नाला, है ना, जो अन्य नाम मैंने बताया था। तो नजफगढ़ नाला कहाँ पे बोलते हैं? दिल्ली में बोलते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि नजफगढ़ नाला जो है वो कौन सी नदी है? डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन सकता है। तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नजफगढ़ नाला क्या है? साहिबी नदी है, जो दिल्ली तक आते आते इस तरीके की हो जाती है, एक नाला टाइप में जो है वो बन जाती है। रेवाड़ी में मसानी बैराज जो है वो बनाया हुआ है। किसके ऊपर बनाया हुआ है? वो बनाया हुआ है साहिबी नदी के ऊपर। अब ये इम्पोर्टेंट रहेगी बात। हमने नॉर्थ हरियाणा के बारे में जो भी बैराज थे, ठीक है, वो सभी हमने पढ़े थे। जैसे ओटू बैराज है, दीवानवाला बैराज है, और भी अन्य बैराज हैं, ठीक है। तो मसानी बैराज किस पे रहेगा? साहिबी नदी पे रहेगा। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात आती है तो डिस्ट्रिक्ट क्या रहेगा? जिसका रेवाड़ी रहेगा, ठीक है। दक्षिण हरियाणा में बाढ़ का कारण, बाढ़ का कारण तो वही नदी रहेगी जो वहाँ पे जो मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाएगी। तो साहिबी नदी जो है वो दक्षिण हरियाणा की मुख्य नदी है। इस वजह से दक्षिण हरियाणा में बाढ़ का कारण भी कौन बनती है? साहिबी नदी बनती है। वैदिक कालीन दृश्यद्वती नदी को साहिबी नदी जो है वो कहा जाता है। जो दृश्यद्वती नदी जो वैदिक काल में थी, उसको ही अब अभी आज के समय में क्या बोला जाता है? साहिबी नदी जो है वो बोला जाता है। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से ये भी, कि दृश्यद्वती नदी का अभी का जो है वो प्रेजेंट समय का जो है, वर्तमान समय का नाम बताइए। तो आपका आंसर क्या रहेगा जी? साहिबी नदी जो है वो रहने वाला। सहायक नदी इंदौरी है, सोता है, साबी है ना। साबी भी अभी हमने पढ़ा था कि साहिबी को साबी भी बोलते हैं। वो साबी क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक सहायक नदी है। इंदौरी है, सोता, इंदौरी के बारे में हम आगे जो है वो पढ़ेंगे। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इंदौरी नदी है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, इंपॉर्टेंट रहेगी, जो गुड़गांव के निकट जो है इसमें मिलती है। अब क्या बात इंपॉर्टेंट क्या रहेगी कि दक्षिण हरियाणा की सबसे मुख्यतम नदी कौन सी है? आपका आंसर रहेगा जी साहिबी नदी। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि साहिबी नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तब आपका आंसर क्या रहेगा जी? इंदौरी नदी जो है साहिबी नदी की मुख्य सहायक नदी है, ठीक है। अब इंदौरी के बारे में पढ़ लेते हैं, इंदौरी नदी के बारे में। इसका प्राचीन नाम अंशुमती रहेगा। क्या रहेगा? अंशुमती। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अंशुमती जो है वो किस नदी को बोला जाता है? आपका आंसर रहेगा जी इंदौरी नदी को बोला जाता है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? नूह की पहाड़ियों से निकलती है। आगे जाकर के दो धाराओं में बट जाती है, ठीक है। दो धाराओं में बट जाती है। एक धारा जो है वो कहाँ पे चली गई? रेवाड़ी में चली गई। और दूसरी कहाँ पे चली गई जी? गुड़गांव में चली गई, ठीक है। दूसरी धारा जो है गुड़गांव जो पटौदी है वहाँ पे जाती है, ठीक है। ये थी इंदौरी नदी। हमने पढ़ा है साहिबी, साहिबी की सहायक नदी है इंदौरी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़े हैं दोहान नदी। दोहान नदी भी जो है वो साहिबी नदी का ही एक पार्ट है, एक सहायक नदी है, ठीक है। मान्यता यह है कि जो भृगु ऋषि था, है ना, उसकी आंखों से जो है ये नदी निकली थी। तो भृगु ऋषि का संबंध किस नदी से है? आपका आंसर क्या रहेगा जी? दोहान नदी से जो है उसका भृगु ऋषि जी का संबंध रहेगा। प्राचीन नाम जो है किद्वंती नदी जो है इसका रहने वाला है, ठीक है। महेंद्रगढ़ जिले की डोसी जो नारनौल की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से ये निकलती है। इसका उद्गम स्थान जो है वो याद रखोगे,
मुख्य कई बार क्वेश्चन बनता है कि मुख्य रूप से क्वेश्चन ये आ सकता है कि किसी भी नदी का नाम आएगा उसका उद्गम स्थान जो है आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, हरियाणा में जो दोहान नदी है ये कितने किलोमीटर तक बहती है? ये 50 किलोमीटर तक ये बहती है और लास्ट में फिर कहाँ पे चली जाती है? साहिबी नदी में ये मिल जाती है। उसके बाद आती है जी कृष्णावती नदी, जिसको आप कसौती नदी भी जो है वो बोलोगे। ठीक है, राजस्थान के राजसमंद से ये निकलती है। ठीक है, नारनौल के पास हरियाणा में जो है ये प्रवेश कर जाती है और उसके बाद फिर क्या रहेगी? जैसे साहिबी नदी में मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे कि जो भी हरियाणा की दक्षिण नदियाँ रहेंगी, दक्षिण की जो नदियाँ रहेंगी वो सभी लास्ट में जा कर के कहाँ पे मिलेंगी? वो सभी की सभी साहिबी नदी में जो है वो मिल जाएंगी। कृष्णावती और पुरुषोती नदी का जो है ये संगम है और कहाँ पे होता है संगम? बसई झील में होता है। कहाँ पे है बसई झील? गुड़गांव में है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। कृष्णावती नदी और पुरुषोती नदी का संगम जो है किस जगह पर रहेगा? बसई झील। या फिर इसका रिवर्स करो, बसई झील में किन दो नदियों का संगम रहेगा? ठीक है, एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि कृष्णावती और पुरुषोती नदी किस जिले में जाकर के मिलती है? आंसर रहेगा जी गुड़गांव जिले में जो है जाकर के ये मिलती है। ठीक है, तो ये थी हमारी 3-4 नदियाँ जो किसकी थी? दक्षिण हरियाणा की नदियाँ थी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा अब जो है ये पार्ट कंप्लीट होता है नदियों के बारे में। पहले हमने 2-4 नदियाँ पढ़ी, एक पार्ट में नॉर्थ हरियाणा की, उसके बाद फिर हमने दूसरी नदियाँ पढ़ी और फिर हमने पढ़ी दक्षिण हरियाणा की पूरी नदियाँ। होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।